जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल जब भी शुरू होने वाला रहता है या जब भी आईपीएल का ऑक्शन होने वाला रहता है, तब आप कभी भी किसी भारतीय को पीएसएल के बारे में बात करते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे अपने आप में ही इतनी अच्छी लीग है कि हमको दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। और फिर जिस एक इवेंट के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती हो, उसके बारे में हम लोग क्यों ही बोलें। लेकिन जब भी पीएसएल होता है, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग होती है, तो पाकिस्तान वाले छाती पीटते हुए आ जाते हैं कहने के लिए भाई हमारी लीग अच्छी, हमारी लीग अच्छी। क्यों? क्योंकि जब आपको एक लाइन से दूसरी लाइन बड़ी खींचनी होती है ना, तो आपको हमेशा दूसरी लाइन से कंपेयर करना ही पड़ता है। आप अपनी लाइन से हमेशा कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अभी कल विराट कोहली ने बहुत ही शानदार पारी खेली, 166 रनों की। भारत ने श्रीलंका को 73 पे ऑल आउट किया और 300 से भी ज़्यादा रनों से बड़ी जीत दर्ज करी, जो कि वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने रोना शुरू कर दिया है ना, वो साफ तौर पर ही बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों का जो सुख चैन शांति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के बारे में बुरा भला बोल करी। मतलब विराट कोहली नहीं खेल रहा था अच्छा, तो भी ये लोग बोल रहे थे। विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो भी ये लोग बोल रहे हैं। अब विराट कोहली को लेकर एक नया राग आपने क्या शुरू कर दिया कि विराट कोहली जब प्रेशर सिचुएशन रहती है तब नहीं खेलता, बिना प्रेशर में अच्छा खेलता है। विराट कोहली जो है एकदम फ्लैट पिचेस पे ही अच्छा खेल पाता है। मतलब आप क्या बातें कर रहे हो? एक के बाद एक आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हो, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आप अपने आप में कितने ज़्यादा बीमार हो, और कुछ भी नहीं। ज़रा देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ कल के मैच में, और उसके बाद बात करेंगे इन पाकिस्तानियों के ट्वीट के बारे में, क्योंकि इन लोगों का लिटरली दिमाग हिला हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच केरल के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 317 रनों से हराते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज करी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन रही। रोहित शर्मा के रूप में जब भारत का पहला विकेट गिरा, तब टीम का स्कोर 95 रन हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली शुरुआत से ही अच्छे लय में नजर आए। वहीं सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। जहां एक और शुभमन गिल ने 116 रनों की आतिशी पारी खेली, तो वहीं कोहली ने भी 166 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम इंडिया की ओर से श्रेयस अय्यर ने भी 38 रनों का एक कैमियो खेला। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज हार चुकी श्रीलंका के सामने 391 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। भारत की घातक गेंदबाजी के आगे हालत यह रही कि श्रीलंका के केवल 3 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी ने 2-2 विकेट हासिल की। इस तरह से श्रीलंका की टीम महज 73 रनों पर ही ढेर हो गई। इस मैच में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने न केवल सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया है, बल्कि वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत भी दर्ज करी। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। न्यूजीलैंड ने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। तो ऐसे में ये अब भारत की सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। इस क्रम में यदि हम वनडे क्रिकेट इतिहास की बात करें अन्य बड़ी जीतों की, तो 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 275 रनों से हराया था। दक्षिण अफ्रीका ने साल 2010 में जिम्बाब्वे को 272 रनों से हराया था। हालांकि इस मामले में जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के पास है। साल 1997 में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 408 रनों से मात दी थी, 408 रनों से। तो आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत जो है अपने आप में ही कितने ज्यादा मायने रखती है। अब 317 रनों की जो ये जीत हुई है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों का एक अलग ही अपने किस्म का रोना निकल पड़ा है। मतलब सबसे पहले इन्हीं के यहाँ के कोई हारून करके भाई साहब हैं, ये लिखते हैं कि अगर बाबर आजम को इस तरह के फ्लैट इंडियन ट्रैक्स पे खेलने को मिलता तो अभी तक 25 सेंचुरी मार चुका होता। इसी के आगे एक और ट्वीट में फरीद खान ने लिखा है कि विराट कोहली हमेशा अपने बेस्ट पे ही होता है जब कोई प्रेशर नहीं होता। सीरीज लाइन पे नहीं है, कंडीशंस बैटिंग के लिए ग्रेट थी, तो ऐसे में देयर इज नो हार्म इन गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड फॉर्म इन सच मैचेस। इंडिया नीड्स टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग ओवर दो। अब देखिए यहाँ पर इन दो भाई साहब ने जिस तरह से बातें कही हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलकर कितना कुछ अचीव किया है। तभी तो इन लोगों को इतना कुछ पता है कि फ्लैट विकेट के ऊपर और कमजोर ओपोनेंट के सामने खेलना क्या चीज होती है। मतलब आप कुछ भी बोलो, मतलब फिर भी बकवास करने से तो बचो। अब इसके ऊपर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं कि भैया लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप हमेशा एक मौका परस्ती होकर तो हमेशा अपनी बात को नहीं रख सकते। फरीद का अगर हम ट्वीट देखें तो फरीद के ट्वीट के ऊपर सिंह साहब ने लिखा है कि एंड इफ कोहली गेट्स टू प्ले बी एंड सी टीम्स, मतलब जिस तरह की टीमों से पाकिस्तान खेलता रहता है, ही वुड हैव 100 ओडीआई हंड्रेड्स बाय नाउ। भाई साहब ट्रू भी कह रहे हैं। रवि प्रताप ने यहाँ पर लिखा है कि हे फनी बॉय, यू फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग, teams should be Netherlands and Zimbabwe. By the way, in Pakistan, all the matches are held in the national highways only.
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इवन आफ्टर दैट यू गाइस कुड नॉट स्कोर रन्स। मतलब तुम तो तुम्हारे घर में ही रन नहीं बना पाए, दूसरे देश के आके लोग आके तुम्हारी सड़कों के ऊपर रन बना के गए। राजू ने लिखा है यहाँ पर कि एवरी टाइम पाकिस्तानी पीपल क्राइंग, मतलब इनको हमेशा सिर्फ रोना ही आता है। भारतीयों को देखकर तो सिर्फ रो सकते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि बराबरी करते बनता नहीं है तो रोने लगते हैं। चिराग ने लिखा है कि इफ कोहली गॉट टू बैट ऑन रावलपिंडी ही वुड हैव ट्रिपल सेंचुरी इन ओडीआई बाय नाउ। ट्रैक्स ऑन विच श्रीलंका बंडल्ड आउट फॉर 73। जी हाँ, मतलब जिस ट्रैक के ऊपर इंडिया ने 390 बनाया ना, उसी के ऊपर श्रीलंका 73 पे भी ऑल आउट हुई है। लेकिन वो चीज़ इन लोगों को दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इनको तो इंडिया को लेकर रोना है, इसीलिए नहीं देखते। इसी के आगे अनुराग ने लिखा है आई थिंक होल पाकिस्तान लव्स टू यूज IF बट बेचारे बियरिंग द रियलिटी। रवि ने लिखा है यहाँ पर राइट नाउ हारून शुड थिंक अबाउट आटा प्रोविजंस टू द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड अवाम, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन हुज डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। कंपैरिजन होती रहेंगी, अगर पेट भरा हुआ होगा आपका तो पहले आटा तो संभाल लो, देश में आटे की कमी है। काउ कॉर्नर ने लिखा है कि भैया कोहली हैड अ हायर एवरेज बाबर स्ट्राइक रेट इन रिसेंटली कंक्लूडेड T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। मतलब एवरेज से ज्यादा स्ट्राइक रेट था, क्या बोलो। हाँ, द ओरिजिनल, बाकी सब कॉपी। सड़क ही बना दी, ओके फ्लैट पार्क हाईवे। और भी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ये फरीद खान का ट्वीट है जो कि इन्होंने किया था। इसके बाद शोएब मसूद ने लिखा है कि आर यू श्योर ही इज द ओनली बेस्ट मैन, देयर इज नो प्रेशर, ग्रो अप यार, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। मतलब दो गलत कभी भी एक चीज को सही नहीं करते। सोहेल भाई, फॉर अ प्लेयर टू रीगेन कॉन्फिडेंस नथिंग हेल्प्स मोर देन अ फेवरेबल कंडीशन। ही हैड लीन पैच बट ही नीडेड अ मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द एशिया कप। मतलब इनका कहने का मतलब इंडिया ने अफगानिस्तान से मैच जानबूझ के कराया। ऐसे तो फिर हर वर्ल्ड कप में तुम लोग भारत से मैच इसलिए करते हो कि तुम लोग हार सको। हर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत से हारने के लिए मैच रखते हो क्या? यथार्थ का स्टिल यू आर डिस्कसिंग अबाउट हिम, वी कैन फील हाउ मच प्रेशर यू आर इन। मतलब इतनी बेगैरती होने के बाद भी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। द ऑडेसिटी ऑफ दिस ट्वीट बैफल्स मी। इरफान ने लिखा है कि मंथ्स बिफोर ही वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। मंथ्स बिफोर, बिल्कुल सही बात है। He gained his confidence back in pressure match against Pakistan in World Cup itself. His net practice is going on right now. Remember how he screwed your pack with 150 plus? Wasn't it harmful enough? दरअसल इस छक्के की यहाँ पर बात चल रही है जो कि विराट कोहली ने यहाँ पर दिया था हारिस राव को रख के। ये प्रेशर सिचुएशन थी और यही मैच चाहिए था इनको जीतने के लिए। लेकिन क्या है ना, याद नहीं रखेंगे विराट कोहली व्हेन देयर वाज नो प्रेशर। इंडिया नीडेड 28 ऑफ 8 टू विन, और पाकिस्तान के खिलाफ कैसा मैच खेला था ये तो हम सभी जानते ही हैं। खैर क्या बोले इनको, खुद पढ़ लो भैया क्या लिखा है यार। विराट कोहली हैज 2700 runs in ICC white ball tournament at average of 64. Recently concluded T20 World Cup as highest run scorer thanks to 82 versus Pakistan at MCG. For those asking, the most runs by any Pak batter in ICC tournament is Hafiz with average 25, 42nd in the list. समझ में नहीं आता। लेकिन when Babar scores centuries on flat road pitches, best batsman, so called king, number 1. When Kohli scores a century on flat pitch, cheating, ICC is equal to BCCI. अच्छा, ये सेंचुरीज की लिस्ट भी देख लो। सबसे ज़्यादा सेंचुरी उसने मारी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि भाई साहब कह रहे थे ना इनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करना होगा। क्या बोलो। लेकिन तो इस तरह से कुछ पूरा सिनेरियो जो है वो निकल कर सामने आया है और यहाँ पर पूरा बंटाधार इस समय पाकिस्तानियों ने मचा के रखा है। मतलब मुझे लगता है कि यार इतना भी क्या जलना। मतलब ठीक है भाई, तुम्हारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, तुम लोगों का खाने को आटा नहीं है, समझ में आता, लेकिन इतना भी क्या रोना, हद होती है यार किसी भी चीज़ की। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।